नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं एक और नए वीडियो के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, माँ उष्टवाहिनी माता का आज प्राकट्य दिवस है। सभी पुष्करना ब्राह्मणों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अर्बुदारण्य में स्थित श्रीमाल क्षेत्र में भृगु ऋषि के घर लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी। लक्ष्मी जी का शुभ विवाह भगवान विष्णु से निश्चित हुआ। इस अवसर पर समस्त आरण्यों से पधारे हुए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 5000 तपोनिष्ठ वेद विज्ञान के ज्ञाता ब्राह्मण पहुँचे। भगवान श्री विष्णु के शुभ विवाह में परमपिता ब्रह्मा, भगवान शिव और गुरु बृहस्पति ने समस्त आरण्यों से पधारे हुए ब्राह्मणों का सम्मान रूप से पूजा और सम्मान करने का निवेदन भगवान श्री विष्णु से किया। भगवान श्री विष्णु निर्णय लेते उससे पूर्व ही प्रभु की इच्छा पर अतिक्रमण करते हुए त्वरा से ग्रसित शाश्वत ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि का नाम प्रस्तावित कर दिया, जिसका अनुमोदन आंग्रिस ब्राह्मणों ने किया। निर्भीक, सत्यनिष्ठ, वेद विज्ञान के ज्ञाता, तपोनिष्ठ, धर्म के रक्षक, पोषक, स्पष्टवादी सेंधवारण्य वाक्षी ब्राह्मणों ने विरोध प्रकट किया। उन्होंने निवेदन किया कि परमपिता ब्रह्मा, पूर्ण ब्रह्म शिव और गुरु बृहस्पति का जो निवेदन भगवान श्री विष्णु से किया गया था और उन्हें जो निर्णय लेना था, उससे पूर्व इस प्रकार का प्रस्ताव जो ब्राह्मणों में पंक्ति भेद, वर्ग भेद करने वाला है, हम उसका कठोर विरोध करते हुए अस्वीकार करते हैं। सभी ब्राह्मण तपोनिष्ठ है, पूजनीय है, सम्मान है, उनसे भेद कैसा? समस्त आरण्यों से पधारे हुए ब्राह्मणों का समान रूप से पूजन होना ही चाहिए। उस पर आंग्रिस ब्राह्मण उत्तेजित हो गए तथा श्राप देने को उद्यत हो गए। एक ब्राह्मण का मतभेद के आधार पर श्राप स्वतः ही चूर चूर हो जाता है। फिर भी आंग्रिस ब्राह्मणों के आचरण से शुद्ध सेंधवारण्य ब्राह्मण ब्राह्मणों में पंक्ति भेद करने वाले प्रस्ताव को, जो वेदोक्त नहीं था, अन्यायोचित था, अस्वीकार करते हुए चले गए। सेंधवारण्य ब्राह्मणों ने सिंधु नदी के तट पर माँ लक्ष्मी की हिंगलास पीठ की आराधना कर अपनी योग साधना से तप किया। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को मातेश्वरी ऊंट पर सवार होकर माँ सारिका के रूप में प्रकट होती है। ब्राह्मणों ने माता श्री का संगोपाग पूजन कर वेदोक्त स्तुति की, जिस पर प्रसन्न होकर माताजी के आह्वान का कारण पूछा। ब्राह्मणों ने समस्त वृत्तांत उनको बताया। मातेश्वरी उष्टवाहिनी ने निर्भीक, निडर, निर्लोभी, सत्यवक्ता, तपोनिष्ठ, वेद विज्ञान के ज्ञाता, न्यायप्रिय, याग विज्ञा के ज्ञाता, ब्राह्मणों में पंक्ति भेद नहीं चाहने वाले ब्राह्मणों को आश्वासन दिया कि मैं अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी जी से उनके शुभ विवाह पर समयोचित निर्णय के अभाव में जो हुआ उसको निरस्त किया जाए, ऐसा कहूँगी। सभी ब्राह्मण समान रूप से पूज्य होंगे और आपको वरदान दिलाऊंगी कि इस आश्वासन के पश्चात सारिका ने श्रीमान क्षेत्र में वर वधु के विवाह स्थल से कन्याओं का अपहरण कर कुछ समय के लिए सम्मानपूर्वक कांकोल नाग के संरक्षण में रखा। श्रीमाल के त्रस्त ब्राह्मण अर्बुदाचल चले गए। श्रीमाल क्षेत्र उजड़ गया। ब्राह्मणों को किसी अदृश्य शक्ति के प्रयोग आभास होने पर लक्ष्मी जी से आर्त प्रार्थना की। इस बीच शिकार खेलते हुए महाप्रतापी राजा पुंज वहां पहुंच जाते हैं और शहर के उजाड़ होने का वृत्तांत सुनाते हैं। राजा पुंज शक्ति उपासक और तंत्र विद्या का ज्ञाता था। उसने शक्ति उपासना से ज्ञात किया कि हिंगलास पीठ की सारिका का उष्टवाहिनी लक्ष्मी जी की बहन ने ब्राह्मणों में समान और पंक्ति भेद मिटाने के लिए उपक्रम किया है। राजा पुंज ने अपनी साधना से आह्वान करके लक्ष्मी जी और सारिका जी की प्रार्थना की। तब माता जी के आदेश अनुसार सेंधवारण्य ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। सभी ब्राह्मण गंगाचार्य की आज्ञा लेकर वहां पहुंचते हैं। राजा पुंज ने सबकी पूजा अर्चना कर सम्मानित किया। सेंधवारण्य ब्राह्मणों ने लक्ष्मी जी की सांगोपाग वेदोक्त स्तुति की, जिससे लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि यह हिंगलास पीठ मेरी ही है और मैंने ही सारिका का रूप धारण किया है। हम अभेद हैं, मेरा ऊंट पर विराजमान यह स्वरूप सेंधवारण्य में आपकी रक्षा कर उपासना हेतु ही प्रकट हुआ है। हे उत्तम ब्राह्मणों, आप तपस्वी और तीर्थवासी हो, तुमसे कोई पंक्ति भेद नहीं है। आप सभी सत्यवादी, स्पष्टवरदा,
वेद विज्ञान के ज्ञाता, आप शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के पुरोधा हो। आप उदार और राजा पुंज के द्वारा पूजन के कारण सभी राज्यों में पूज्यनीय होंगे। आप शुद्ध, संतोषी, निर्भीक, निडर, निर्लोभी, ब्राह्मणों की पुष्टि करने वाले, वेद ज्ञान, धर्म, न्यायप्रिय, समस्त सामाजिक तत्वों में समन्वय और तात्विक के छिद्रान्वेषण के साथ वेद विज्ञान के आधार पर पुष्टि करने वाले होंगे। आज से आपको मैं पुष्टिकरा उपाधि से सम्मानित करती हूँ, अतः आप सभी सेंधवारण्य ब्राह्मण पुष्टि करना ब्राह्मण कहलाओगे। इस अवसर पर अति प्रसन्न मुद्रा में उष्टवाहिनी मातेश्वरी ने आदेश दिया कि आप मातृ शक्ति की पूजा करने वाले हो, अतः शुभ विवाह के अवसर पर कन्या मेरी देवी स्वरूप में घोड़े पर सवार हो बारात के रूप में दूल्हे के यहाँ जाएगी। यहाँ पर इसी मेरे स्वरूप की लक्ष्मी जी के रूप में आरती उतारेगी। इसके पश्चात ही दूल्हे की बारात प्रस्थान हो सकेगी। यही कारण है कि पुष्करना ब्राह्मणों में दूल्हे की बारात के पहले दुल्हन की बारात निकाली जाती है। यह नारी सम्मान की अद्वितीय परंपरा है। हे पुष्करना ब्राह्मणों, लक्ष्मी जी ने आपको पुष्टिकार न्यायिक पद्धति से विभूषित किया है, अतः आप ब्रह्मा जी की दक्षिणा स्वीकार करेंगे, अन्य ब्राह्मण दान लेंगे। सुविवाह के अवसर पर मेरे भोग के रूप में लापसी, चावल, दूध और बूरा चढ़ाएंगे, तो आपकी न्याति में कोई अनिष्ट नहीं होगा। समस्त कार्य सुख, संपदा और संतोषी के साथ संपन्न होंगे। सभी पुष्टि करना ब्राह्मणों में माँ उष्टवाहिनी व लक्ष्मी जी की स्तुति, पूजा अर्चना से वरदान प्राप्त किया और मातेश्वरी की कृपा से पुष्करना ब्राह्मणों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सभी ब्राह्मण समान हैं, यही पुष्करना ब्राह्मणों का संदेश और आह्वान है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये रोचक जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।